सबसे बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति, जिसका मन भगवान में लगे, जिसका विचार गोविंद में लगे, जिसका धन गोविंद में लगे, उनका नाम सुनीति है। सुनीति माने अच्छा नीति। धन तो सबके पास हो सकता है, लेकिन अपने पितरों को तारने के लिए, भगवान की कथा को सुनने के लिए, भगवान की कथा को सुनाने के लिए सबके बस की बात नहीं। नीति कैसी हो? बोले एक कूटनीति, राजनीति। तो बोले महाराज ये तो दूसरी चीज हो गई। बोले तीसरी उत्तम नीति हो, जो भगवान के नजदीक चला जावे, अपने पितरों को कल्याण करा लेवे, वही बेटा, वही परिवार सबसे उत्तम है। धन तो बांट सकता है, बेटा परिवार धन। तो सुनीति पहली पत्नी का, उत्तम का, उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। एक दिन क्या हुआ कि आखिर तक जंगल में गए हुए थे उत्तानपाद, एक स्त्री को देखे, उसका नाम था सुरुचि। क्या नाम था? जिसका मन भगवान में ना लगे, जिसका मन भगवान में ना लगे, उनका नाम है सुरुचि। जिनका रुचि भगवान में ना लगे, उन्हीं का नाम है सुरुचि। अच्छा नीति होनी चाहिए। भगवान के पास सुरुचि, मन सबका है। भगवान में मन तो सबका थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन कुछ लोग तो दिखावा से। अब इस कथा में कोई निमंत्रण दिए हैं राजेश जी, तो कोई दिखाने के लिए आ गया 7 बजे कि भाई निमंत्रण दिए हैं तो जाना, चेहरा दिखाना जरूरी है। जो कि उनकी रुचि जो है, सुरुचि नहीं है, रुचि नहीं भगवान में, वो केवल फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आते हैं। बोले महाराज कथा सुनने के लिए, बोले जिनका अच्छा प्रेम होगा भगवान से, नीति अच्छा होगा, वह समय से अनुसार 4 बजे आकर बैठ जाए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति, उत्तानपाद ने जब दूसरी पत्नी को लाया तो पहले वाले पत्नी को अनादर कर दिया, घर से निकाल दिया, बाहर जाकर के रहने लगी। अब सुनीति गर्भ से संतान होने वाला था, समय आया, सुनीति को बालक हुआ, बच्चा हुआ। उस बच्चे का नाम ध्रुव रखा गया। क्या रखा गया? ध्रुव। और सुरुचि को भी संतान होने वाला था, उस बच्चे का नाम उत्तम रखा गया। क्या रखा गया जरा बोलो? उत्तम। एक दिन की बात है, धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, जब उनकी आयु 4 वर्ष की हो गई, 5 वर्ष की आयु हो गई, एक दिन अपनी माँ से कहते हैं, माँ मेरा पिता कौन है? माँ ने कहा, बेटा जो राजा है यही तुम्हारे पिता है। माँ मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूं, अपने पिता की गोद में मैं बैठना चाहता हूं। आज ध्रुव जी महाराज, नन्हे से बालक ध्रुव जी महाराज राजभवन में प्रवेश कर गए।
जब ध्रुव जी महाराज ऊंचे आसन पर, राजा तो से ही ऊंचे आसन पर बैठे थे, ध्रुव जी महाराज दौड़ करके पिता की गोद में बैठना चाहिए, भाव वात्सल्य होकर। इतने में जो सौतेली माता थी सुरुचि, उन्होंने कहा रुक जाओ ध्रुव, रुक जाओ। नन्हा सा बालक रुक गया। सुरुचि ने कहा कि अगर आप अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो बेटा, जाओ भगवान का भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे सुरुचि जैसी मां मिले। बेटा, जब तू मेरे गर्भ में दूसरे जन्म में आएगा ना, तब अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो, अभी तुम नहीं बैठ सकते हो। यह बात को श्री ध्रुव जी महाराज ने सुन करके रोते हुए अपने मां के पास आए। मां, मां, मां दौड़कर आई। मां का मन तो बड़ा कोमल होता है। बच्चे कितनों गलती कर जावे, लेकिन मां का मन बहुत कोमल होता है। जैसे दूध में पानी मिला दो वह दूध बन जाता है, वैसे अगर बेटा मां कहकर पुकार देती है तो मां बेटी जैसी बन जाती है। मां मां है। मां के उपरांत संसार में कोई नहीं है। मां ने कहा बेटा ध्रुव, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मां, सुरुचि ने कहा अगर आपको भगवान की सुरुचि भैया ने कह रही थी बेटा, तुम्हें अगर गोद में आना है या अपने पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ में, मेरे उदर में आना पड़ेगा दूसरे जन्म में। मैया ने, सुनीति ने कहा बेटा, तेरी छोटी वाली माँ तो ठीक ही कह रही है ना, वो ठीक कह रही है। माँ मुझे डांटी, फटकार लगाई। बेटा माँ है ना, देखो माँ कैसी होनी चाहिए। देखो यद्यपि तो लड़ाई नहीं करने गई, लेकिन वो कही, सुनीति ने कही कि बेटा, अरे हाड़ वंश के जीव के गर्भ में आकर तुझे क्या मिलेगा? जाओ बेटा, अगर तुझे छोटी माँ ने भजन करने के लिए कहा है तो तू जंगल में चले जा, लेकिन किसी के गर्भ में, किसी के उदर में आने का प्रयास मत करना। ये कामना लेकर मत जाना। जब आप भागवत करवाओ, कथा करवाओ, पूजा करवाओ तो सब भगवान पर छोड़ देना। कामना लेकर कभी कोई पूजा मत करवाना। कामो वा कामः उदार, काम अकाम, कोई कामना नहीं होना चाहिए। जो करेगा ये गोविंद करेगा, ये करने वाला बैठा हुआ है। आप केवल आगे बढ़िए, फल देने वाला तो ये बैठा है, फल देने वाला बैठा है। कर्मणे जायते जंतु कर्मणे विलीयते। अब कर्म करो। भगवान तो स्वयं उतर कर नहीं आएंगे, लेकिन किसी को, किसी गुरु को भेज देते हैं भक्त का कल्याण कराने के लिए। सुनीति ने कहा बेटा जाओ, किसी के गर्भ में आने के लिए कामना मत करना भगवान से, और भगवान की पूजा करना। रास्ते में जाओगे कोई गुरु मिल जाएंगे, पहले तो गुरु दीक्षा ले लेना।
पहले गुरु दीक्षा ले लेना। जब गुरु दीक्षा ले लोगे ना, तब तुझे कन्या का, पुत्र का या अनुष्ठान का फल तब मिलता है। पहले गुरु दीक्षा लेना चाहिए। बेटी का विवाह करने का फल तब प्राप्त होता है जब आप गुरु दीक्षित हो जाइए। बिना दीक्षा का फल मिलने वाला, जैसे अभी वो समझो, अगर आप रोड पर अकेले बैठ करके जंगल में अकेले रोओगे, कोई तुझे समझाएगा? बोलो ना, नहीं समझाएगा। अच्छा, घर में रोओगे तो 2-4 समझाने वाले मिल जाएंगे। उसी प्रकार से आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो कन्यादान तो कर दिया, लेकिन फल तुझे तब मिलेगा जब आप गुरु दीक्षा ले लेंगे। गुरु के बिना कोई कर नहीं सकता। भाव निधि तरहीन कोई जो बिरंच सम शंकर हो। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं रामचरितमानस में। बिना गुरु को कोई कर नहीं सकता। हम सब बस भगवान शिव को गुरु बना ले। चर्चा करना, गाना बजाना ये अच्छी बात है, लेकिन किसी जीव को गुरु बनाना पड़ेगा। तो प्रभु राम जी ने, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए थे। भगवान कृष्ण सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाए। गुरु विश्वामित्र को प्रभु राम जी ने बनाया और माता पार्वती ने नारद भगवान को गुरु बनाया। तभी आपको कोई, जब तक जीव का गुरु नहीं बनाओगे तब तक शिव मिलने वाला नहीं है। कोई देवता, कोई देवी मिलने वाली नहीं। भाव निधि तरहीन कोई जो बिरंच सम शंकर हो। भगवान राम जी ने क्या जपते हैं? राम जी को जपते हैं। और राम जी क्या जपते हैं? भगवान शिव को। इसलिए महाराज भगवान शिव को जपते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ही एक है जो भव से पार करा सकता है। गुरु ही एक है जो नरक से वैकुंठ पहुंचा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, आज ध्रुव जी महाराज घर छोड़कर चले गए। घर को छोड़ करके चले गए और जंगल में जब पहुंचे तो वहां गुरु का मुलाकात हो गई। कौन गुरु? बोले नारद भगवान आ गए और बीड़ा को बजा रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद भगवान आ गए, वीणा को बजा रहे थे। नारद भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तू कहां जा रहा है? तू कहां जा रहा है? नारद जी ने की बात को सुन करके ध्रुव जी ने कहा, मेरी मैया कही है कि बेटा जंगल में कोई गुरु मिल जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, गुरु मिल जाएंगे तो गुरु मंत्र के द्वारा भगवान का मुलाकात हो जाएगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में